हेलो एवरीवन, जितने भी हमारे टेम्परेरी वर्कर रहने वाले हैं, चाहे वो डेली वेजेस भाई बहन हो, पीएचई मुलाजिम हो, एसपीओ भाई हो, एनवाईसी वर्कर हो, कैजुअल लेबर हो, तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर हमारे सामने आ चुका है। ये अपडेट मैं बिल्कुल आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको अपडेट सुनने को मिलने वाला है। तो चलिए अपडेट हम आपकी तरफ लेकर आते हैं। करती है। सबसे पहले उनको अकाउंटेबिलिटी है बिफोर द हाउस, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उन्होंने वादा किया, एक चीफ मिनिस्टर नहीं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वादा कर रहा है, और जो 90 एमएलएज है किसी भी पार्टी से, उन सब ने उसका खैर मकदम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई वजह है इसको नकारने की या कोई शक करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस बार ये ज़रूर होगा, और तमाम एमएलएज ने इसका सपोर्ट किया है। तो हमारे पास खुद एक एमलगम है, इसमें तकरीबन 50 से लेकर 53 ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदगान शामिल हैं। तो ये पहली एक एमलगम है, और ईजैक जो डेलीवेजर्स फोरम है वो ईजैक का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हम लगातार इस कोशिश में हैं कि ईजैक इसमें एक साल सी का किरदार अदा करे। उन्होंने आज तक हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। डेलीवेजर्स ने, चाहे वो पे कमीशन का मामला हो, चाहे 58 to 60 का मामला हो, चाहे वो डीए का मामला हो, कोला को कन्वर्ट इनटू डीए, उन तहरीकों में, उस जदोजहद में सबसे नुमाया रोल जो रहा है, जो सबसे बेहतरीन किरदार अदा किया, वो डेलीवेजरों ने किया है। उन्होंने जेलें काटी है, उन्होंने डंडे खाए हैं। आज हमारा टाइम है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनके साथ शाना बशाना चले। तो इस वक्त ईजैक ने अपनी कमेटी बनाई है, जो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूट कमेटी के साथ रब्ता करके इसको परसुएशन करेगी और कोशिश करेगी जल्द से जल्दी मसला हल हो जाए। इदारे में हमने सरकार से गुजारिश की थी कि वो एडवांस में सैलरी डाले। अब सरकार अगर करती तो बहुत बेहतर था। हालांकि टेक्निकली कुछ इशूज़ का इजहार भी उन्होंने किया है कि ये फाइनेंशियल ईयर में 13 महीने की तनख्वाह हो जाएगी, या कोई और वजह होगी उनके पास। लेकिन सरकार इतनी मतलब पावरफुल थी, या सरकार में इतनी ताकत थी कि वो एक ऑर्डर करके हमें 4 दिन पहले सैलरी दे सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं था कि बहुत जल्दी देनी पड़ेगी, खाली 2-4 दिन का मसला था। तो अब अगर सरकार गवर्नमेंट मुलाजमीन को या कॉर्पोरेशन मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे रही है, कम से कम डेलीवेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को, इन बेचारों को तनख्वाह दे, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। मैं एक बार फिर आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा, उनसे मुदबाना मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम डेलीवेजरों को आज के दिन में तनख्वाह रिलीज करें। बहुत सारे अब देखिए, ये पॉलिटिकल बात आपने की है, मैं एज एन एम्प्लॉय इस पर बात तो नहीं कर सकता। अलबत्ता हर एक चीज़ का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। सरकार ये चीज़ें करती है, पहली बार तो नहीं हुआ है, तो इसमें इतना ये भी नहीं, हमें अब इतना तंग नज़रिया भी नहीं होना चाहिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई पार्टी की, तो हम उस पर एतराज़ करें। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बहिस्तिक आम कश्मीरी, मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं यार। एक रियासत चला रहा है, 125 करोड़ लोगों का निज़ाम चल रहा है, उसमें हज़ारों डिपार्टमेंट है, हज़ारों लोग है, उसको ऐसी पार्टी करनी पड़ती है। ऐसा कोई शौक से तो नहीं करता है। मुझे नहीं लगता, इतना तंग नज़रिया नहीं होना चाहिए।